अभी चाँद निकल आया है और ये भी आ गए हैं घर पे। तो ये अभी आए हैं और फ्रेश हो रहे हैं उसके बाद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी सारी बहनों के सुहाग बने रहे। और देखिए, मैंने मेहंदी लगवाई है। मेहंदी का कलर ना अभी इतना डार्क नहीं हुआ बिल्कुल भी। मेरे ना मेहंदी बहुत कम रचती है, कभी कभी अच्छी रचती है, कभी कभी फीकी सी रचती है। तो मतलब जैसे ज़्यादा डार्क होती है ना, वैसी नहीं लगी है, देखो। लेकिन कहते हैं कि पानी में काम करते करते ना ये और डार्क हो जाती है, क्योंकि आजकल मेहंदी ऐसी आ रही है कि जब हम पानी में काम करते हैं और ज़्यादा इसमें रंग आता है। तो देखती हूँ शाम तक कितना रंग आता है। और अभी करने हैं काम बहुत सारे घर के। तो अभी बच्चों के लिए पहले लंच तैयार कर रही हूँ। और आज जैसे कि संडे है तो बच्चे सो रहे हैं अभी, और उनके लिए बना दूँगी राजमा चावल। अभी सो रहे हैं तो बस लंच ही बना रही हूँ सीधा। और उसके बाद नहाऊँगी और उसके बाद अपना तैयार होंगी। और आज पहनने वाली हूँ मैं क्या, वो आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और हमारे यहाँ ना कढ़ी चावल बनते हैं, तो बस वही बनाऊंगी। तो चलिए, उससे पहले घर के सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मेरी करवा चौथ होगी इस साल 2024 की। मुझे बड़ा ही मतलब इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। इतनी सारी शॉपिंग की थी। तो चलिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये है लंच की तैयारी, जो कि ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ बन रहे हैं। और राजमा चावल और पराठे सेक के रख दिए थे मैंने। उसके बाद मैं नहा धो के सारा काम करके नहा धो कर आई किचन में। फिर से एक बार किचन को मैंने साफ़ करा, गैस साफ़ करी। और फिर से साफ़ करने के बाद किचन को मैं लग गई अपनी करवा चौथ पर। जो खाना बनता है वो हमारे यहाँ ना कढ़ी चावल बनते हैं और फुलके बनते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, पता नहीं सुबह से मेरे सिर में दर्द ना थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा था। चाय की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो मैं यहाँ पे काम भी करती रहूँगी और आपको बताऊँगी कि इस साल की ना जो करवा चौथ थी वो वैसी मेरी कभी नहीं आई फ्रेंड्स। और क्या हो गया था मुझे वो मैं आपको बताती हूँ। तो काम भी करती रहूँगी और आपको बताती भी रहूँगी। तो यहाँ पे बस कढ़ी की तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मैंने ना इतनी अच्छे से शॉपिंग करी थी, थोड़ी थोड़ी करके ना मैं 3 दिन तक शॉपिंग करती रही। और इस बार बहुत मन था कि अच्छे से तैयार होंगी, बिल्कुल एकदम दुल्हन वाला गेटअप लाऊंगी अपने लिए। और बहुत बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और मेरी तबीयत मतलब धीरे धीरे ना बिगड़नी शुरू हो गई। मेरे सिर में दर्द तो शुरू से ही हो रहा था, मतलब सुबह से ही हल्का हल्का। क्योंकि एक तो चाय की आदत होती है, और हम जो चाय पीते हैं ना फ्रेंड्स, वो कहानी सुनने के बाद पीते हैं। वो तो एक बात ठीक है कि कढ़ी चावल ही बनते हैं, बाकी अगर अहुई पे जैसे खाना बनता है ना, उस टाइप का बनता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता बनाना। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी और सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैंने सोचा कि नहा धोकर और सिर धो के ना थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, थोड़ा नींद सी या आलकस होगा जो भी, वो एकदम दूर हो जाएगा। फिर मेरा सिर का दर्द और बढ़ता जा रहा था। और बीच बीच में ना बच्चे मतलब आराध्या इतनी परेशान कर रही थी, कभी किचन में आके ये छेड़ना, कभी वो छेड़ना। तो जब हम खुद इतनी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे मतलब हमको तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। फिर कोई भी सही, अगर कोई बीमार होता है या कोई परेशानी होती है तो ना फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको बार बार किचन से भगा रही थी कि तू जा यहाँ से, मुझे काम करने दे, मुझे बहुत जल्दी है। और काम करते करते फिर सिर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा।
कढ़ी बनाने के बाद, चावल बनाने के बाद, और मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था। उसके बाद मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर दी थी। बस रह गया था चपाती बनाना, तो मैंने सोचा कि पहले ना कहानी सुन के और उसके बाद चपाती बनाऊंगी, फुलके बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे कढ़ी मैंने चलाई, और कढ़ी हमारे यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनती है। और पकौड़ी भी मैंने बहुत सारी बनाई, बहुत ही मन से खाना भी बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन अचानक मुझे इतना जी घबराने लगा। मैं मतलब अधूरी ही तैयार हुई थी, और पूजा का टाइम भी हो गया था। फिर मेरी जो जेठानी जी हैं वो पूजा के लिए बैठ गई थी, और मैं बस ऐसे ही जैसे जैसे मुझसे तैयार हुआ गया मैं वैसे ही बैठ गई। और कहानी सुनते ही मुझे इतनी तेज़ उल्टी होने लगी, बहुत ज़्यादा, इतनी बुरी हालत हो गई कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुख हुआ कि जिस दिन का इंतज़ार मैं इतने महीनों से, इतने दिनों से कर रही थी, उस दिन पे मैं अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ। तो बस जैसे तैसे ना मैं तैयार हुई, और मैं कहानी सुनने के लिए बैठी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस उल्टी ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए। मैं बस चुपचाप बैठी थी, और मेरे से बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा। ना मैंने अपना लहंगा ट्रेप करा था अच्छे से, कुछ नहीं, चुन्नी वगैरह ट्रेप कुछ नहीं करी थी। बस मैं कहानी सुनने ही बैठ गई। मैंने कहा जैसे तैसे बस कहानी सुन लूँ, उसके बाद चाय पी लेंगे। और फिर मेरी बेटी ने ना, बड़ी वाली ने चाय बनने के लिए रख दी। बेचारी ने पहली बार चाय बनाई थी, थोड़ा थोड़ा तो कर लेती है। और मेरा इतना तेज़ सिर में दर्द, भयंकर वाला सिर में दर्द हो रहा था, और उल्टी ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, और मैं खाती भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं खाती, और मेरी जो जेठानी जी है ना वो भी नहीं खाती हैं। हम बस पूजा करके अभी 2 साल, पिछले 2 साल से चाय पीने लगे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैं ना लेट गई थी, बिल्कुल कुछ नहीं, ना मैंने चाय पी, ना कुछ भी नहीं खाया पिया गया मुझ पे। और मैंने बस ऐसे ही जो सूट पहना हुआ था ना, फिर मैंने लहंगा निकाल के ना चेंज करके कपड़े, और फिर मैंने सूट में ही मिस दिया था, और मैं फिर लेट गई थी दवाई लेके। और कहाँ तो मैं देखो कुछ भी चाय पानी कुछ भी नहीं ले रही थी, लेकिन दवाई लेनी ही पड़ी मुझे। और मैं इतनी देर में कंबल ओढ़ के लेटी थी, लेकिन सिर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था ना कि दर्द नहीं बंद हो रहा था बिल्कुल भी। और उल्टियाँ तो बंद हो गई थी, लेकिन सिर का जो दर्द है ना वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। उसके कारण ना मुझसे बिल्कुल भी सोया नहीं जा रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी। बस मैं ऐसे ही कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी ने पूरा रूम, मेरे सारे मेकअप का सामान, मेरे सारे कपड़े, पूरा रूम फैला हुआ था बेचारी ने। मतलब अच्छे से जब मेरी आँख खुली ना, तो मतलब आँख क्या खुली, जब मुझे थोड़ा ठीक लगा, जब मैंने देखा कि ये रूम तो बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया मेरी बेटी ने, और चाय भी बनाई थी बेचारी ने। तो सच में फ्रेंड्स, मेरी जो बेटियां हैं ना, वाकई में मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी इतनी प्यारी बेटियां हैं मेरे पास। और मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना, उसको मैंने बता दिया था कि मैंने कहा मेरे से ना बिल्कुल भी पूजा की तैयारी नहीं करी जाएगी, तुम अपनी अम्मा के से पूछ पूछ के ना सारी मतलब करवे के सजाने की और जो भी पूजा का सामान होता है वो सब ला के रख देना, जैसे जैसे अम्मा बताती रहें। तो छोटी वाली बेटी ने ये वाला काम बहुत अच्छे से कर दिया पूजा पाठ का, और बड़ी वाली ने, उसने ही मेरा फेस मतलब मेकअप करा था पूरा अच्छे से, और कह दिया था कि मम्मी आप लेट जाओ, बस आँख बंद करके मैं आपका ना मेकअप कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों को लगता है कि देखो सबकी मम्मियाँ अच्छे से तैयार हो रही हैं, और हमारी मम्मी जो है आज मतलब बहुत सुंदर बनने वाली थी, बहुत अच्छे से तैयार होने वाली थी, और आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो अंदर से ना दोनों बेटियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब हो रहा था। और मेरी बड़ी वाली बेटी ने मेरा पूरा रूम साफ़ कर दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये भी घर पे नहीं थे, और बिल्कुल जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, बिल्कुल मेरे पास ही बैठी रही, कहीं भी 1 मिनट के लिए भी मेरी बड़ी वाली बेटी नहीं गई, और छोटी वाली ने पूजा का सारा काम संभाल लिया था। तो सच में इन दोनों बेटियों ने मेरी इतनी सेवा करी ना, मतलब एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ़ के लिए। और मैंने फिर आयुष ने मुझे दवाई ला के दी, और फिर मैंने थोड़ी दवाई खा के, दवाई भी मैंने 2 बार मंगवाई क्योंकि मेरी उल्टियाँ बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। और जैसे तैसे फिर उल्टियाँ बंद हुई, लेकिन सिर का दर्द जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो सारा रूम बिल्कुल साफ़ कर दिया था,
और मैं सोच रही थी कि आज कैसे मतलब करवा चौथ का दिन आया है। जैसे जैसे मैंने तैयारी करी, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, मुझे पता भी नहीं था कि आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सिर में दर्द तो था ही, लेकिन मैंने सोचा कि सर का दर्द तो चलो कोई नहीं, नहा धो के जब मैं हेयर वॉश करूँगी थोड़ा सा ना ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि बेड पे ही लेटना पड़ेगा मुझे। और बस थोड़ी सी ना मतलब सारा किचन का काम तो हो ही गया था, बस जो मिंसने के लिए रोटी बनाते हैं ना वो रह गई थी, तो वो मेरी सासू माँ ने बना दी थी। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आज कैसे होगा। और बस यही मैं सोच रही थी। मैंने एक बार कोशिश भी करी थी कि मैं चलो तैयार होती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे कि सबकी मम्मी अच्छे से तैयार हो रही हैं और आपने इतने अच्छे से सामान लेके आए हैं। तो भव्या ने ना बहुत कोशिश करी कि मम्मी लाओ मैं तैयार कर देती हूँ, लेकिन मेरे से ना बिल्कुल ना बैठा जा रहा, ना आँख खुल रही थी मेरी। आप मेरा चेहरा देख के बता सकते हैं कि हाँ वाकई में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जैसे तैसे बस मैं लेट ही गई। और मेरे को ना कोई मेरे पास आके बोल भी रहा था ना, तो वो भी मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा था। ना मुझसे बोला जा रहा था, ना मुझसे किसी के मतलब बात सुनी जा रही थी। बस ऐसा कर रहा था, मन कर रहा था कि अंधेरा करके और लाइट बंद करके बिल्कुल अंधेरा करके कोई बात भी ना करे, मेरे पास खड़े होके बोले भी ना, और मुझसे खुद भी नहीं बोला जा रहा था। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे बस लेटी थी। फिर फ्रेंड्स शाम को 7 सवा 7 बजे मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, लेकिन सिर का दर्द अभी भी बहुत था फ्रेंड्स। और मन ही मन में सोच रही थी कि क्या करूं, आज कैसे करूं। मैं इतना सारा सामान लेकर आई, इतनी सारी शॉपिंग करी, मन ही मन में सोच रही थी। और ये जो मेरा फेस का जो मेकअप है ना, वो मेरी बड़ी वाली बेटी ने ही करा था। मैं आंख बंद करके पड़ी रही और वो मेरा सारा फेस का मेकअप अच्छे से कर दिया था। बाकी चूड़ियाँ उल्टी सीधी मैंने सेट भी नहीं बनाया था, ऐसे ही पहन ली थी। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि कैसे करूं। सब इतने अच्छे से तैयार हो रही हैं, ये साल भर का त्यौहार है, क्या करूं, कैसे भगवान मुझे हिम्मत दे दो जो कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं। बस यही मेरे मन में चल रहा था। फिर थोड़ा कोशिश करी मैंने, फिर जाके मैं तैयार हुई। मैंने कहा चलो अब चाँद निकलने में ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 7:30 बज गए हैं। और भव्या और आराध्या दोनों कहने लगे मम्मी अब तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ, अब तो चाँद निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर जैसे तैसे मैंने कोशिश करी और फिर मैं तैयार हुई। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करी। और फिर इतने में ये भी आ गए। फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा सही लगने लगा और सिर का दर्द तो पहले से बहुत कम हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे ना बस क्या बताऊँ, ऐसी करवा चौथ तो भगवान किसी की तबीयत ख़राब ना हो जैसी मेरी हुई थी। और ये भी आ गए थे, तो मैं इनको दिखा रही थी अपना लुक। तो ये भी कह रहे थे कि बिल्कुल एकदम दुल्हन वाला गेटअप आ रहा है और बहुत अच्छे से तैयार हुई। तो ये भी मतलब एकदम से चौंक गए थे कि तेरी तो तबीयत ख़राब थी, तू ऐसे कैसे तैयार हो गई। तो मैंने कहा मैंने बहुत हिम्मत करके तैयार हुई हूँ। और कह रहे थे फिर रेस्ट कर ले, तो फिर अभी तो गाइज़ अब जाके मैं तैयार हुई हूँ शाम को 7 बजे। बिल्कुल भी पूरे दिन हिम्मत नहीं हो रही थी तैयार होने की। और ये आज मैंने बिल्कुल दुल्हन वाला करा है गेटअप। तो कैसी लग रही हूँ मैं आपको। आज मेरा बहुत दिनों से ना इस साल मन कर रहा था कि मैं अच्छे से तैयार हूँ बिल्कुल दुल्हन जैसी। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लग रही हैं। और जो मेरा फेस का जो मेकअप है वो मेरी बेटी ने करा है, भव्या ने। बाकी ये जो लहंगे की ड्रेपिंग और सब कुछ वो मैंने करा है। तो आप मुझे कमेंट में बताना, देखो मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। और सो फ्रेंड्स अभी चांद निकल आया है और ये भी आ गए हैं घर पे। तो ये अभी आए हैं और फ्रेश हो रहे हैं। उसके बाद जल के लिए जाऊँगी चढ़ाने के लिए और फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स चांद निकल गया था। काफ़ी देर पहले मेरे जेठ और जेठानी पर चंदा को जल चढ़ा कर आ गए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और बच्चे कह रहे थे कि मम्मी चलो। तो ये थोड़ा सा ना हाथ पकड़ के लेके चल रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी का हाथ पकड़ लो। तो इसीलिए ना फिर हम ऊपर आ भी गए थे आराम से। और देखिए चांद बिल्कुल अच्छे से निकल चुका था और खूब आराम से दिखाई दे रहा था।
तो बस यहाँ पे फिर जल चढ़ाया और बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना कि जब मैं तैयार हो गई, मेरी दोनों बेटियाँ इतनी खुश हो रही थी कि हाँ मम्मी आप तैयार हो गई। और सबसे पूछ रहे थे कि आप लड़के की साइड के हो कि लड़की की साइड के हो। पूरे घर में सबसे यही पूछते फिर रहे थे। और अपनी बुआ को भी कॉल लगाया था, मौसी को भी कॉल लगाया कि आप दूल्हे के साइड हो या दुल्हन के साइड हो। तो इस तरीके से ना मजाक मजाक में सबसे पूछती फिर रही थी कि आप किसके साइड हो, लड़के की साइड में या लड़की की साइड में। क्योंकि आज बिल्कुल दुल्हन जैसी तैयार हुई थी ना मैं। फिर मतलब अपना जो पूजा का काम है, चंदा को जल चढ़ा के फिर इन्होंने मुझे जल पिलाया। और ये देखिए कितना अच्छा चंदा निकल रहा है। तो अभी हमने व्रत खोल लिया है और अब हम खा रहे हैं खाना सारे मिलके। और ये अभी आए हैं, अभी आए थे ना, मतलब सुबह से गए हुए तो अभी आए थे। तो अभी फ्रेश होके फिर हमने चांद को जल चढ़ाया, फिर उसके बाद व्रत खोला और अब सब खा रहे हैं खाना। और हमारे यहाँ बनते हैं कढ़ी चावल, तो ये खाना खाए हैं, तो आप भी खा लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने खाना खाया, थोड़ी सी मुझे एनर्जी आई और बच्चे पीछे पड़ने लगे कि मम्मी थोड़ी सी रील्स बना लो, पापा के साथ इतनी अच्छे से तैयार हुई हो, आज तो रील्स बनाना बनता है। और काफ़ी सारी फिर रील भी बनवाई बच्चों ने, रील्स बनवाई, शॉर्ट वीडियो बनवाई और फ़ोटोज़ भी खींचे। और बहुत प्यारी प्यारी पिक है, आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो आप मेरी सारी पिक को एंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसी लगी और कौन सी पिक ज़्यादा अच्छी लगी।